तो दोस्तों, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में बताऊंगा आफ्टर एफएमजी पास क्या आपको क्या करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है क्या है और क्या प्रोसीजर है उसका। तो सबसे पहले आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, हाउ टू रिसीव ईमेल फ्रॉम एनबीई, व्हेन आई विल गेट अपॉइंटमेंट लेटर, एंड व्हाट अबाउट डॉक्यूमेंट्स, एंड हाउ टू रिसीव पासिंग सर्टिफिकेट, और इनके क्या प्रोसीजर है वो मैं सारे यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पास होते हो तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, जो आपने बहुत मेहनत करके पास हुआ है एफएमजी एग्जाम। तो मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ईमेल पे स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड एफएमजी टेस्ट, जो कि इस तरह से आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो भी नाम हो, अदर्स जो भी नाम हो, ये आपका रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आए वो लिखा रहेगा, और ये जस्ट इन वर्ड्स में आपके मार्क्स लिखे रहेंगे, और ये पास का स्कोर कार्ड रहेगा आपका। तो ये इतना आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। ये सबसे पहले यहीं आएगा आपको ईमेल, आपने जो मेल दिया होगा। और इसके बारे में ये है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कलेक्शन। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप कब गए थे आप फॉरेन कंट्री, और कब वहां से लौटे थे, ये सारी लिखना है। और वीजा की इश्यू कब हुआ था और ड्यूरेशन क्या था, एक्सपायरी वगैरह का, और कितने मंथ आपके हुए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया था, आप अराइवल, सपोज आप रशिया से किए हैं तो रशिया में अराइवल कब हुआ था, और डिपार्चर कब किए थे होम के लिए। अगर फर्स्ट ईयर में गए थे तो फर्स्ट ईयर में कब आप वहां पे अराइव हुए थे उसका लिखना है। अब फिर आप वहां से कब फ्लाई किए थे वो करना है। और वीजा की वैलिडिटी उस साल उस ड्यूरेशन में कितनी थी वो यहाँ पे लिखनी है, और कितने मंथ आप वहां पे स्पेंड किए हैं ये आपको लिखना है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे 2019 में कोई गया था तो उसमें कब अब इंडिया वापस आया और उसका वैलिडिटी क्या थी वीजा की। अगर 2 बार वीजा लगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और कितने मंथ आप वहां पे रहे थे और प्लस डेज में, ये आपको करना है। तो वैसे ही हर साल आप कितनी बार आए गए हैं तो उसके लिए लिखना है। आप सपोज आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में गए हैं तो फर्स्ट ईयर में ये लिखें, और उसके बाद आप कभी इंडिया नहीं गए तो फिर लास्ट में आप ये लिखें बस। और ये सब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कब आए कब नहीं, बस आपको जो है वीजा की वैलिडिटी आपको ये पूरी लिखनी है, और आप कितने मंथ रहे और वो लिखना है आपको, ठीक है। अब आइए, अब फिर ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। इसके ये सारी मेल आने के बाद फिर आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। और इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे बढ़े, अपने दोस्तों से सजेशन ले लें कि कैसे इसको फिल किया जाए। आप इसको फिल करने के बाद तो आप अगर कुछ गलत होगा तो वो लोग आपको वहां पे बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल है, टोटल ऑनलाइन कितने किया आपने वो लिख दीजिएगा, और टोटल ऑफलाइन कितने किया आपको वो लिख देना है। जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन करके आपको वहां पे सारी चीजें लिख देंगे। और एंट्री स्लिप है, जो एंट्री स्लिप रहेगी ये आपको मेल में आएगी अप्रोक्स पास होने के रिजल्ट के बाद 15 या 20 दिन के बाद, 1 मंथ भी लग सकता है आपको, ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबर रहेगा, रोल नंबर, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये टाइमिंग, रिपोर्टिंग डेट, यहाँ पे डेट रहेगा। जो भी डेट हो, मैं डेट को हटा सकता हूँ यहाँ पे, ये डेट है तो ये डेट रहेगा यहाँ पे। और ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा स्लॉट। सपोज आपका 5 तारीख 3rd मंथ में आता है तो आप और 2025 ये तो हो चुका है वैसे। अगर आपका आगे भी आता है 2025, अगर इस बार आप पास हुए हो तो ये आपको यहाँ पे डेट लिखा रहेगा। और यह 11 AM, अब 11 AM है तो आप 10:30 में वहां तक पहुंच जाना है, ठीक है। और आप वो एक वेटिंग एरिया रहेगा, वो उसमें हॉल सिर्फ आप लोग ही, पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते, नहीं पेरेंट्स को भी अलाउ करते हैं वहां पे। अब पेरेंट्स को भी अलाउ करते हैं, पहले नहीं करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, वहां पे एसी चलेगा, आप लोग बैठे रहेगा, ऑडिटोरियम टाइप का रहेगा। और हाँ जी, ये स्टेशन सर्टिफिकेट, आप जैसे वो लोग आपको बुलाएंगे तो आपको स्टेशन देखना है कि मेरा कौन सा है। जैसे सी है तो वहां पे सील लिखा रहेगा एक पेपर पे, उस डोर में आप चाहिएगा तो वो आप लोग पूरा वेरीफाई करेंगे, बायोमेट्रिक वगैरह लेंगे। और ये डॉक्यूमेंट इस रीड केयरफुली, ये तो आप सारी चीजें पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर से। इन सारी चीजें में क्या है, ये तो पहले का है और ये तो हमेशा रहेगा, ठीक है। और कुछ नई चीजें ऐड होंगी तो वो आप जरूर पढ़ लीजिए। इंडियन सिटीजनशिप, ऑपरेट सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ नेपाल, जो भी है आप लोग सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फोन वोन यूज नहीं करना है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं, मिसलीडिंग नहीं करना है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करते हैं। जो एपोस्टाइल है वो आपको शो कर दिखाना है वहां पे। डिग्री जो है कुछ भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। अब ये वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई सा भी एक चलेगा, ठीक है।
पासपोर्ट के अलावा प्लस पासपोर्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लस पासपोर्ट। ये नहीं कि सिर्फ पासपोर्ट लेके चले गए तो आपको आपको इन सब में से कोई सा लेना पड़ेगा। मैं जैसे आधार कार्ड ले गया था और पैन कार्ड था मेरे पास, ये 2 चीजें थी बस, और बाकी कुछ नहीं था। और सिग्नेचर यहाँ पे विद डेट, जैसे तो आप ऐसे सिग्नेचर करते हैं, आप प्लस नीचे डेट लिख दीजिएगा, जो भी डेट रहेगा आप यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर ये रहा, इसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। सारी चीजें आपको प्रिंट करनी है। स्कोर कार्ड, जो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाली स्कोर कार्ड, इसको भी आपको लेके जाना है, स्कोर कार्ड। और एडमिट, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड वो वाला ही ले जाना जो आप ड्यूरिंग एग्जाम लेके गए थे, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और उसमें स्टैंप रहते हैं आप पे, स्टैंप, और जो भी इन्विजिलेटर का जो भी उसमें लिखता है, वो सारी साइन, एक तरह से कह सकते हैं वो साइन टाइप का, तो उसको लेके जाना है। ये तो एडमिट कार्ड वहीं लेके जाना है, कोई नया प्रिंट नहीं करवाना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड का प्रिंट कर लीजिएगा, और पैन कार्ड ले जाइएगा, 10th का मार्कशीट, 11th का अगर नहीं हो तो भी चलेगा, 11th का नहीं हो तो भी चलेगा, 12th ले जाएगा। डिग्री तो जरूर लेके जाएगा, डिग्री विथ एपोस्टाइल, उसमें डिग्री में ही अटैच रहता है, जो किर्गिस्तान से किए होंगे वो देखे होंगे, एपोस्टाइल जो रहता है उस डिग्री में ही अटैच रहता है। अब पासपोर्ट और वीजा, सारे वीजा आपको लेके जाने हैं। अगर ई वीजा है तो उसका प्रिंट करवा लीजिएगा, और जो वीजा आपके पासपोर्ट पे लगे हुए हैं तो उसको उसी में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और नीट यूजी अगर पास हैं आप, तो पासिंग क्वालिफाइड है तो आप क्वालिफाइड वाला लेके जाइएगा, एलिजिबल सर्टिफिकेट है तो आप वो लेके जाइए। अब नीट यूजी में क्या है कि ओबीसी वगैरह, अब सपोज कि कट ऑफ था 120 to 130, ठीक है, ठीक, और आपके आए थे 125, तो आप ओबीसी के हैं, 125 ओबीसी के है, तो आपको ये ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब जाके, नहीं तो वो लोग वहां पे बोलेंगे कि आपके ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ है, ठीक है। तो आपको वो दिखाना पड़ेगा वहां पे। अगर एससी एसटी है, एससी एसटी का सपोज 95 है, ठीक है, 95 to 100 है, और आपके 99 आए हुए हैं, तो आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर सब जनरल का 130, मोर देन 130 आपके मार्क्स आए हुए हैं, तो फिर आपको कोई सर्टिफिकेट, आप इट डजेंट मैटर, अगर 130 से ज्यादा आए हुए हैं आपके मार्क्स तो मैटर नहीं करता आप ये सारे सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर ये जनरल का कट ऑफ है तो, ठीक है। आपको वहां पे एकदम कम रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, एकदम कम रहना है आपको, एकदम बिल्कुल। ये जो प्रोसेस है बहुत ही इजी होता है, इजी प्रोसेस है ये, बहुत इजी प्रोसेस है ये, काफी इजी इजी प्रोसेस है। एंक्सियस नहीं होना है उसमें। आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको एकदम नॉर्मली बिहेव करना है वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो लोग आपको नहीं देंगे। अगर आप वहां पे गए हैं तो आपको मिलना ही मिलना है। आपको, आप वहां पे गए हैं तो आपको मिलना ही मिलना है। वो मे भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्ट रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट रहेंगे, तो आपसे वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस का आप नॉर्मली आंसर करना, इससे कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर वो आप ऑफिशियल कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका भी जवाब देना। अगर वो लोग आपसे स्टडी से रिलेटेड पूछते हैं तो भी आप अच्छे से ही जवाब देना, कि इस कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो लोग भी सब सब सारी चीज समझते हैं कि आप वहाँ पे एंक्सियस हो, और वो लोग वहाँ पे फिर आपको क्या जो भी स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, चाय हो गया और पानी वगैरह, सारी चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो इससे कोई इशू नहीं है कि आप वहाँ पे डरो, एकदम जाओ फ्रेश मूव से, और आपका हो जाएगा, मिल जाएगा पासिंग सर्टिफिकेट। जो बस डॉक्यूमेंट है आप अपना प्रिपेयर करके रखना। और ये तो खासकर ये ओबीसी वाला, काफी बच्चे वहां पे कि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा के गए थे, और वो बिलोंग करते थे ओबीसी से, और कटअप भी वो जो क्वालिफाई हुए थे वो हुए तो ओबीसी से। तो प्लीज इसके पे थोड़ा सा ध्यान देना, और बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो फिर आपको कोई ओबीसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, एससी एसटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें इसको। थैंक यू दोस्तों।